देवाधिदेव, मैं आपकी इतनी गंभीर मुद्रा का कारण जानती हूं। आज धरती पर एक युग का समापन हो रहा है। एक महापुरुष अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। देवी, धरती पर जीवन और मृत्यु बाहों में बाहें डालकर विचरण करते हैं। कभी एक आगे होता है तो कभी दूसरा। धरती पर दीपक जलता है बुझ जाने के लिए, पुष्प खिलते हैं मुरझाने के लिए, और जन्म होता है मृत्यु के लिए। महाराज दशरथ ने 10 दिशाओं में रथ दौड़ाकर असुरों का वध किया था, तभी तो उन्हें दशरथ कहा जाता था। और ये महान कार्य उन्होंने अपने ही बल पर पूरा किया था। ना तो उनके साथ इंद्रदेव थे, ना वरुण देव और ना ही अग्निदेव। महाराज दशरथ जैसे महावीर इस धरती पर कम ही जन्म लेते हैं। यही तो कारण था जब भगवान ने निश्चय किया कि मानव चरित्र की व्याख्या करने के लिए, मानव मर्यादा की परिभाषा बताने के लिए, मानव के समक्ष एक आदर्श रखने के लिए वे स्वयं मानव रूप में जन्म लेंगे। तब उन्होंने महाराज दशरथ के ही घर को चुना। जिस घर में इतनी महान घटना घटे उसे उसका कुछ तो मूल चुका नहीं होता है। किंतु कहीं ये श्रवण कुमार के माता पिता के शाप का परिणाम तो नहीं है? वो तो मात्र एक बहाना था देवी। यदि वो घटना नहीं घटती तो कुछ और होता। जीवन को एक दिन अपने अंत तक तो पहुंचना ही होता है। महाराज दशरथ की जीवन यात्रा का अंत इसी प्रकार होना था। महामंत्री सुबंध अभी तक नहीं आए। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं महाराज। सुमंत, सुमंत, राम कहाँ है? राम महाराज, राम कहाँ है? महाराज आप लेटे रहिए, नहीं तो दुर्बलता और बढ़ जाएगी। महामंत्री सुमंत, क्या आपके कानों तक मेरी वाणी नहीं पहुंच पा रही? क्या मेरी वाणी भी इतनी दुर्बल हो गई है? मैं पूछ रहा हूं कि मेरा राम कहाँ है? आप उसे अपने साथ नहीं लाए? नहीं महाराज। क्यों? क्यों नहीं आया वो आपके साथ? महाराज, मैंने उन्हें समझाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु क्या? आपने उसे ठीक से समझाया नहीं होगा। उसे मेरे दयनीय स्थिति की सूचना ठीक से नहीं दे पाए होंगे आप। नहीं तो मेरा राम क्यों नहीं आता? क्या कहा उसने? महाराज, श्री राम ने कहा है उनके लिए संसार में उनके पिताश्री के प्राण से बढ़कर और कुछ नहीं है। वो महारानी कैकेयी को दिए गए आपके प्रण को पूरा किए बिना अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे। शोकातुर महाराज का बड़ा और भी शोक, अंतर मन में यूं चुभा ज्यों भाले की नोक। अब अच्छा हो या बुरा जो भी हो परिणाम, बिना वचन पूरा किए कैसे लौटे राम।